आपको आज कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, आज कोई अच्छा बिजनेस चल पड़े आपका, तो आप तुरंत पागल होकर पैसे के पीछे दौड़ने लगते हो। फिर आपको किसी का ध्यान नहीं रहता, ना स्वयं का ना परिवार का। आप एक तरह से एक एकात्मा हो जाते हो, सिर्फ मैं और मेरा। इससे आगे कुछ नहीं ध्यान में आता आपको। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका उस पैसे से, अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से मोह हो जाता है, राग हो जाता है। और इसी प्रकार से आप अपना सब कुछ उस पैसे के लिए न्यौछावर कर देते हो। दलाई लामा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो यहाँ पर प्रासंगिक है, कि मनुष्य का जो नेचर है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, वह बड़ी अजीब है। पहले वह अपनी सेहत खोकर पैसे कमाना चाहता है, और फिर वही पैसे खोकर सेहत वापस पाना चाहता है। आप अपने आसपास के कहीं देखेंगे तो आप ऐसे लोगों को बहुत पाएंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरी जवानी, युवावस्था सिर्फ पैसे के पीछे भागने में, दौड़ने में लगा दी। अपने आप का, अपने शरीर का उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा। और जब उन पर बुढ़ापा आया, तब उन्हें समझ में आया कि अरे, पैसा सब कुछ है ही नहीं, है तो सब कुछ शरीर, और वही अब हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो अब क्या करें? अब क्या करेंगे? अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, और जैसे ही आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो आपको 5-10 दवाइयां लिख देंगे, और फिर आप उन्हीं कमाए हुए पैसों को खर्च करके अपना स्वास्थ्य वापस पाने की कोशिश में लग जाएंगे। किंतु वृद्धावस्था में ऐसे प्रयास आम तौर पर सफल नहीं होते, क्योंकि जो चीज एक बार आप खो देते हैं, वह एक समय के बाद आपसे दूर हो जाती है, वह वापस नहीं आती। इसी प्रकार अगर आपको त्यागना है, अगर आपको मुक्त होना है, तो आप आसक्ति से, क्रोध से, भय से, द्वेष से, राग से, इनसे मुक्त होइए और प्रभु की भक्ति में अग्रसर होने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आपकी भक्ति संपूर्ण हो जाती है, तो आप इस जीवन में भगवान में लीन होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो पुनः जन्म लेते रहेंगे, और इसी प्रकार से यह चक्र चलता रहेगा। यह चक्र टूटेगा नहीं, क्योंकि फिर से एक बात वहीं आ जाती है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म पर है, तो आप केवल कर्म कीजिए और अपने कर्म भगवान को अर्पित कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपके कर्म पूजा बन जाएगी, और आपका कर्म ही आपकी भक्ति बन जाएगा। और इस तरह से आप सदमार्ग पर, भगवत मार्ग पर अग्रसर होने के इच्छुक ही नहीं, एलिजिबल, क्वालिफाई भी हो जाएंगे। लेकिन सबसे अधिक है इसमें कि आपका समर्पण होना बहुत जरूरी है इस कार्य के लिए। यह कार्य बिना समर्पण के नहीं हो सकता। बाकी आपका जीवन है, जी आप रहें, अच्छा या बुरा यह आपको चुनना है, क्योंकि कर्म पर आपका अधिकार है।